वंदे मातरम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। એક 11 લાલ રક્ષ તેમણે शिक्षक तरीके सेवा आपी थी, यानी कि उन्होंने शिक्षक की तरीके से उन्होंने सेवा भी दिया था। सावजનું अपमान, રીંછ दरबार में 11 रातों, यानी कि રીંછ दरबार में 11 रातों और सावज का अपमान। फिर है अपंग तन्ना पर मनना नहीं, यानी कि तन से अपंग है पर मन से नहीं। ये जो 3 पुस्तक है वो उन्होंने हमें दिए थे। उनके प्रख्यात यानी कि लोगों के अंदर नामना प्राप्त किए हुए ये तीनों पुस्तक है। कौन से 3 पुस्तक है बेटा? ये उनके प्रख्यात हुए थे जो लोगों के अंदर नामना प्राप्त की थी। वो पुस्तक का नाम क्या है? तो है सावजનું अपमान, રીંછ दरबार में 11 रातों અને अपंग तन्ना पण मन्ना नहीं। ये 3 जो किताबें हैं वो लोगों के अंदर नामना प्राप्त की है। आ वार्ता में माताना हृदयना भाव व्यक्त थया छे, यानी कि ये जो लेसन है उसके अंदर एक माँ है, उनके हृदय में कैसी कैसी भावना होती है, अपने बच्चों के प्रति कितना प्रेम होता है, कितनी हेत होता है, वो ये पाठ के अंदर हमें दिया है। गिरना जंगल में वसता मालधारियों, यानी कि गिर के जंगल के अंदर जो बसने वाले मालधारी, यानी कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, जीवन का एक प्रसंग, यानी कि ये जो मालधारी परिवार है उनके जीवन का एक प्रसंग, ये लेसन के अंदर कवि ने हमें लेखक ने हमें समझाया है। 4 વર્ષનું एक बाળक સિંહ બાળ સાથે दोस्ती करवानो प्रयत्न करे छे, यानी कि 4 साल का एक बच्चा सिंह के बच्चे के साथ मित्रता, दोस्ती यानी कि मित्रता करने का प्रयत्न कोशिश कर रहा है। ते जोता माता सिंह बाळने छोड़ी मूकवा बाळकने विनंती करे छे, यानी कि वो देखती है माँ, जब औरत है वो औरत अपने बच्चे को सिंह के बच्चे के साथ जब दोस्ती करता हुआ देखती है और वहाँ सिंह की बच्चा जो है उसकी माँ जो वहाँ आती है तो उसको छोड़ देने के लिए, नहीं मारने के लिए उसको विनंती करती है, आजीजी करती है। वो ये प्रसंग का इसमें हमारे समक्ष वर्णन किया गया है। એટલામાં સિંહણ પણ આવી જાય છે, यानी कि સિંહણે वो वहाँ आ जाती है। થોડીક ક્ષણો પછી માલધારી બાળક સિંહ શિશુને પડતું મૂકી પોતાની માતાની ગોદમાં ભરાઈ જાય છે, यानी कि थोड़ी क्षण, यानी कि थोड़ी पल बाद ये जो मालधारी बच्चा है और ये सिंह का जो बच्चा है, शिशु यानी कि बच्चा, सिंह के बच्चे को छोड़कर वो अपनी माँ के गोद में चला जाता है। सिंह शिशु पण दौड़तो पोतानी माता पासे पहुँची जाए छे। यहाँ के सिंह का बच्चा है वो भी दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है। अनन्य प्रसंग है, यानी कि ये एक ऐसा प्रसंग है जो लेखक ने हमारे समक्ष रजू किया, हमारे समक्ष रखा है। तो इसमें बेटा एक बात मैं आपको बताना वही भूल गई कि इसके अंदर लेसन के अंदर मैंने दिया है लेसन नंबर 16, वो तो सही है, पर पाठ का नाम जो मैंने दिया है मातृहृदय, यहाँ हमें दिया है मातृहृदय, पर मैंने लिखा है मातृदया, यानी कि जो हमारी इंडेक्स है, अनुक्रमणिका है, उसके अंदर वहाँ दया लिखाया हुआ है, इसीलिए मैंने वहाँ आपको दया लिखा है। जबकि लेसन का नाम है मातृहृदय, वो मिस्टिक है, बराबर। वो आपको मैं पहले ही समझा देती हूँ, यानी कि आप गलतियों में ना रहें। इससे अब हम पाठ की शुरुआत करते। को अवधूत गिरनार बैठो छे, को अवधूत सो गिरनार बैठो छे, तेनी जटा जेम प्रदेशना पश्चिम जंगलोने लोकोए नाम आप्युं छे, यानी कि को अवधूत, अवधूत यानी कि एक साधु बाबा जो तपस्या करता है, ऐसे बाबा की, ऐसे साधु की तरह ये गिरनार खड़ा है। जे तेनी जटा जेम प्रदेशना पश्चिम जंगलों लोगों, यानी कि उनकी जटा समक्ष ये पश्चिम की जंगलों जो है उसको लोगों ने नाम दिया है गिर, यानी कि वो हम गिर के जंगल के नाम से हम उसे पहचानते हैं। सदियों जूना आ प्रदेश में वसती मालधारी कौमना अत्यारे 129 जेटला नेसड़ा छे, यानी कि सदियों पुराने ये जो प्रदेश है उसके अंदर मालधारी कौम के 129 जेटला नेसड़ा, नेसड़ा यानी कि घर,
जो झुपड़े तरह होते हैं, वो 129 घरों की यहाँ बस्ती रहती है। હંમેશ માટે તેમને કાળના મુખમાં રહેવાનું છતાં પણ જાણીએ કે અજાણે ડર ન મળે, यानी कि हमेश यानी कि हर रोज़ उनको काल यानी कि ऐसा काल है, यानी कि कभी मुख यानी कि मुंह में, काल के मुख में रहना है कि कभी भी जाने अनजाने में उनको डर नहीं लगता, यानी कि कभी हमें मौत आ जाएगी, कभी क्या होगा वो हम कुछ भी बोल डरे डर हावी नहीं। सावज घुघवाटा ने सावज यानी कि वो उसकी लुच्चाई आजीवन यानी कि पूरा जीवन क्यारे शू बने कहूँ मुश्किल गणाई, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया जानिए अजानिए तो कि कब क्या होगा, कब कौन किसको सिंह या दीपड़ा आ जाएगा और किसको मारेगा कि खा जाएगा वो हम बोल नहीं सकते। आवा बहादुर मालधारियों ने जीवन की अनेक बातों छे, यानी कि ऐसे मालधारियों की बहादुर यानी कि सुरवीरता की कई सारी बातें हमारी समक्ष है। करमना दाड़िया नामनो सातेक झूपड़ानो एक न्यास, करम करम यानी कि नसीब किस्मत, दाड़िया यानी कि फूटे नसीब वाला के यहाँ सातेक झोपड़े हैं, यानी कि सातेक मकान की बस्ती यहाँ पर रहती है। आयर અને કાઠી કોમના માલધારીઓ કુટુંબની જેમ રહે। आयर यानी कि आहिर और काठी ये दो जो कौम है, दो जात है, उनकी मालधारियों की जो ये बस्ती है वो एक घर है। इस तरीके से ये यहाँ पर रहते हैं। प्रागड़ फूटे मालधारीओ भेहूँ और बीजा माल नहीं चरावा उपड़ी जाए। प्रागड़ प्रागड़ यानी कि सुबह होते ही प्रागड़ फूटવું यानी कि सुबह होना, सवार थवी। जैसे ही सुबह होती है ऐसे ही बेहू એટલે કે यानी भैंस और बीजा माल यानी कि बकरी भेड़ आदि को चराने के लिए ये जो चरवाहे वो निकल जाते हैं। स्त्री वर्ग घरे रहे यानी कि औरतें घर पर रहती है। 500 बेहूना मेळवेल दूधना दही मलोवा ए नाजुक पर मजबूत हाथों कामे लागी जाए। 500 यानी कि 500 बेहू या भैंस का दूध में से दही बनाकर उसमें से छाछ बनाने के लिए ये जो मजबूत यानी कि एकदम कठोर जो हाथ है वो हाथ सुबह होते ही दही में से छाछ बनाने के लिए उसको जो वलोना गम्मर वलोना करना पड़ता है उसके काम में लग जाते हैं। सांझ पड़ते खुटतू बर्तन वीणवा गिरवा निकली पड़ी, यानी कि जैसे शाम होते हैं वैसे ही ये जो औरतें हैं वो चूल्हा जलाने के लिए यानी कि खाना जिस पर हम पकाते हैं चूल्हे पे, गांव के अंदर जो चूल्हे पे खाना पकाते हैं वो चूल्हे के ऊपर खाना पकाने के लिए जो बर्तन चाहिए यानी कि जो लकड़े चाहिए वो खोजने के लिए वो औरतें गिर के जंगल में निकल जाती है। कोई शहरी स्त्री शॉपिंग सेंटर पर खरीदी करवा निकले तेम, यानी कि शहर में रहने वाली जो स्त्री है जो औरतें हैं वो जैसे शॉपिंग सेंटर के अंदर चीज़ें खरीदने के लिए निकलती है, उसी तरीके से ये गांव में रहने वाली औरतें शाम होते ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ खोजने के लिए जंगल के अंदर जाती है। આવી આધેડ ઉંમરની एक बाई एक सांझे करगठिया वीणवा निकली। करगठिया यानी कि छोटे छोटे लकड़े के टुकड़े, यानी कि आधेड़ आधेड़ यानी कि अर्धी उम्रनी, जैसे कि 40-45 साल की औरत उसको बोलते हैं आधेड़ की एक बाई यानी कि औरत शाम होते ही छोटे छोटे लकड़े के टुकड़े खोजने के लिए निकली। हारे 4 वर्षનું बाળક यानी कि उसके हारे यानी कि साथ में उसके साथ में 4 साल का एक बच्चा था। माता तो शुक्र लकड़ा वीणती वीणती आगे निकली गई, यानी कि उसकी जो 4 साल का बच्चा था उसकी जो माँ थी वो ये छोटे छोटे लकड़े के टुकड़े सूखे हुए लकड़े के टुकड़े खोजती उठाती थोड़ी आगे निकल गई। पेलू बाળક धीमू धीमू फूलड़ा चूंटू मानी पाछड़ चूटतू यानी कि धीमू धीमू धीरे धीरे फूलड़ा यानी कि फूल उठाता हुआ धीरे धीरे माँ के पीछे पीछे जा रहा है। वो जो 4 साल का बच्चा था वो फूल को उठाता हुआ धीरे धीरे अपनी माँ के पीछे जा रहा था। એટલામાં તેની નજર સામેની ભેખડના પથ્થર પર પડી, यानी कि उतनी देर में उसकी नज़र सामने जो भेखड़ यानी कि कोतर जो नदी किनारे के ऊपर
जो बड़े बड़े पत्थर वाला जो पहाड़ होते हैं उसके अंदर से जो थोड़ा थोड़ा पत्थर निकल जाता है और जो गुफा की तरह जो आकार बनता है उसको बोलते हैं भेखड़। ત્યાં કંઈક ગલુડિયા જેવું ઊં કરતું હલતું હતું, यानी कि वहाँ पर कुछ गलुड़ियों यानी कि कुत्ते के बच्चा की तरह ऊँ करता हुआ कुछ हिल रहा था। बाળક ने रस पड़ी गयो, यानी कि बच्चे को उसके अंदर अच्छा लगा, मज़ा आई। તે પાછળ બાજુની ભેખડ પર ચડી પેલા માંસના લોચા જેવા नवजात शिशु ने जोवा लाग्यो, यानी कि वो धीरे धीरे पीछे पीछे बाजू की जो भेखड़ थी, जो गुफा थी, उसके अंदर मांस के लोचा यानी कि एक मांस का टुकड़े की तरह जो नवजात यानी कि तरतनु जन्मेलू शिशु यानी कि बच्चा, तुरंत पैदा हुआ बच्चा को नवजात शिशु ने देखने लगा, यानी कि तुरंत जो पैदा हुआ है वो बच्चे को वो देखने लगा। बच्चू तेना नाना पग वड़े भेखड़ उतरवा कोशिश करतू हतुं, यानी कि ये जो बच्चा है जो छोटा सा, वो अपने नाजुक पैरों से, छोटे छोटे पैरों से ये जो पत्थर थे वो धीरे धीरे नीचे उतरने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उतरातू नहीं, पर वो उतर नहीं पा रहा था। तेथी विचित्र आवाज़ करतू हतुं, यानी कि उसी के कारण वो कुछ विचित्र अलग ही आवाज़ कर रहा था। बन्ने एक बीजा सामू आँख परोवी जोई रहा, यानी कि ये जो मानव बाढ़ है और ये सिंह बाढ़ है, यानी कि ये आदमी का बच्चा और वो सिंह का बच्चा, दोनों एक दूसरे के साथ आँख में आँख डालकर देख रहे थे। क्षण में दोस्ती बंधाई गई, यानी कि एक पल के अंदर दोनों के बीच में मित्रता हो गई। पेला मालधारीना बाळके तेने वालपूर्वक गोदમાં તેડી લીધું, यानी कि ये जो मालधारी बच्चा था, जो आदमी का बच्चा था, उसने वाहल से यानी कि प्रेम से ये जो सिंह का बच्चा था उसको अपनी गोद में यानी कि गोद के अंदर उसको તેડી લીધું, यानी कि उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। પોતાના નવા દોસ્તને વાહલથી हाथ फेरवतो नेज भणी जवा लाग्यो, यानी कि अपने ये छोटे से दोस्त को प्रेम से हाथ घुमाता वो अपने नेस यानी कि अपने झोपड़े की ओर जाने लगा। नवा दोस्त साथे भोड़ो शिशु काली बोली भाषा में बात करतो हतो, यानी कि ये जो मानव बाढ़ है वो अपने नए दोस्त के साथ काली यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो मीठा मधुर बोलता है, तो ऐसी मीठी भाषा के अंदर वो बच्चे के साथ कुछ बात कर रहा था। परंतु त्यां ज पाछाथी डणक संभळाई। डणक यानी कि सिंह की आवाज़, यानी कि वहीं पीछे से सिंह की आवाज़ उसको सुनाई दी। मालधारी स्त्री चौंकी, यानी कि ये जो मालधारी औरत थी वो एकदम से चौंक गई, डर गई। तेने पोतानी साथे आवेलुं बाळकने ओसाण आव्युं, यानी कि याद आया। वो जो औरत थी उसको अपने साथ आया हुआ बच्चा याद आया। तेनो जीव अर्धो थई गयो, यानी कि उसका जीव बच्चे के अंदर चला गया। करगठिया पड़ता मूकी एने दौड़ मूकी, यानी कि ये जो लकड़ियाँ उसने खोजी थी, जो बीना हुआ लकड़ियाँ थी, वो उसने फेंक दी और बच्चे के पीछे वो दौड़ने लगी। पोताना हृदयना टुकड़ाने रेडो मूकवा बदल मनोमन पछतावो करती हाफड़ी फाफड़ी दौड़ी, यानी कि पोताना हृदयना टुकड़ाने, यानी कि अपने बच्चे को कोई भी माँ इतना प्रेम करती है कि जैसे हमें माँ को कुछ हो जाएगा तो चलेगा, पर वो बच्चे को कुछ भी नहीं होने देती है। ऐसा ही माँ का हमेशा हृदय होता है, यानी कि उसको रेडो यानी कि छोड़ दिया। इसके बदल वो अपने मन ही मन में पछताने लगी और फाफड़ी यानी कि उसको खोजती हुई दौड़ने लगी। परंतु कांट वटावी जहाँ भेखड़ पासी आई, यानी कि पर वहाँ पर जो खेत के आसपास जो बाढ़ होती है, ऐसी जो कांटे की बाढ़ वहाँ भी थी, तो वो वहाँ से आगे आई। तो वो जो गुफा थी जहाँ उसका बच्चा गया था, वो गुफा के पास आई। ત્યાં तो एने सामेनु दृश्य जो वहीं पर उसने सामे जो चित्र खड़ा था, जिसमें अपना खुद का बच्चा, वो औरत का खुद का बच्चा अपनी गोद के अंदर सिंह के बच्चे को लेकर खड़ा था, वो उसने देख लिया। ते जोईने तेने आंखें चक्कर आवी गया, यानी कि ये देखकर उसको चक्कर आने लगे और ये जो धरती है गोल गोल घूमती हुई लगने लगी। पोताનું अस्तित्व भूसातू लाग्યું, यानी कि खुद मर रही है ऐसा उसको लगने लगा। क्यों?
क्योंकि यह सिंह का बच्चा था। अगर जो सिंह वहाँ आएगी तो वो बच्चे को मार डालेगी। इसके लिए उसे ऐसे लगा कि जैसे खुद बच्चा नहीं पर खुद मर रही है। એ વાત એમ હતી કે ભેખડની બકોલમાં सिंह बच्चा ने अगला दिवस से जन्म आप्यो हशे। तो कि उसमें बात ऐसी थी कि ये जो गुफा है उसके अंदर जो थोड़ा सा गड्ढा जैसा है उसके अंदर सिंहण जो है उसने अपने बच्चे को अगले दिन जन्म दिया होगा। એટલે બે बच्चा बोर्ड में હતા, यानी कि उसमें उसके दो बच्चे थे वो गुफा में थे। एमानु एक बाहर निकली आवेलू, यानी कि उसमें से एक बच्चा बाहर आ चुका था। सिंहण मारणनी तपास में नजीक गएली। मारण यानी कि शिकार, उसको भूख लगी है तो वो शिकार करने के लिए, खाने का खोजने के लिए वो जंगल में गई थी। तेनी पाछळ परंतु मानव बाळनी गंधे सिंहण तुरंत ज पोतानी बोर तरफ पोताना वालचाना रक्षण माटे दौड़ी आवेली। पर तेनी पाछळ ये जो मानव बाळ है, यानी कि आदमी का जो बच्चा है उसको स्मेल आ गई, सुगंध आ गई। उसके लिए वो तुरंत वहाँ से मुड़कर अपनी गुफा की ओर आ गई। क्यों? कि अपना जो वहाल सोया यानी कि उसके बच्चे का रक्षा करने के लिए वो वापस वहाँ से आ गई। જ્યારે પોતાના શિશુનો પેલો બાળક ઉઠાવી જતો જોયો, यानी कि खुद के बच्चे को जब वो आदमी का बच्चा उठाकर जा रहा है ऐसा उसने देखा, એટલે તેણે दूरથી ત્રાળ नाखी। यानी कि इसी कारण वो दूर से चिल्लाई, दूर से उसने आवाज़ किया कि शायद वो बच्चा उसे छोड़ दे। आ बाजू पेला मालधारी शिशुनी माता तेना बाळकना रक्षण माटे दौड़ी आवी हती। यानी कि दोनों आमने सामने हो गई माता। एक बाजू औरत है और दूसरी बाजू सिंहण है, यानी कि एक बाजू आदमी और ये जो बच्चा है उसकी माँ है, तो दूसरी ओर ये सिंह का जो बच्चा है उसकी माँ है। यानी कि दोनों आमने सामने माता एक दूसरे के सामने आ गई। वच्चे बे भूलका, यानी कि बीच में दोनों बच्चे, एक पशु देहधारी एक मानव देहधारी। कुदरतनी केवी बलिहारी, यानी कि एक पशु यानी कि जानवर का देह यानी कि शरीर, एक जानवर का शरीर वाला बच्चा है और एक आदमी का शरीर धारण किया हुआ बच्चा है। ये कुदरत की कैसी बलिहारी, यानी कि कुदरत की कैसी करामत है, ये कुदरत की कैसी करामत है। ये पाठ में हमें एक जो माता का हृदय है, माँ का हृदय कितना कोमल होता है, कितना नाजुक होता है, वो अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करती है, वो ये लेसन में लेखक जो है वो हमें समझाना चाहते हैं। तो इसमें आगे है कि ये जो हमें ड्राइंग दिया है, वो ड्राइंग में देखो, ये मैंने आपको जो समझाया वो है, ये आदमी का बच्चा है जबकि ये सिंह का बच्चा है। ये सिंह है और ये आदमी औरत है, बराबर। यानी कि ये भी माँ है और ये भी माँ है। जब ये दो है वो दोनों, एक इसका बच्चा है और एक इसका बच्चा है, तो उसके बीच में क्या होता है उसका संवाद कवि ने अपनी भाषा में हमारी समक्ष ये लेसन द्वारा रखा है। मालधारी स्त्रीए दूर रहे પોતાના બાળકને બગલમાં રહેલ બાળને છોડી દેવા બૂમ પાડી, छोड़ी दे। यानी कि ये जो मालधारी स्त्री है, ये मालधारी जो औरत है, उसने ये जो गोद में उसने सिंह का बच्चा उठाया है, उसको छोड़ने के लिए अपने बच्चे के ऊपर वो चिल्ला रही है कि तू इसको छोड़ दे, तू बच्चे को छोड़ दे, बराबर। ये लेसन अब पार्ट 2 अगले सप्ताह में आपकी समक्ष लेकर आऊँगी। ये लेसन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये लेसन बच्चों, मेरे को लग रहा है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए, बाय बाय, वंदे मातरम, सी यू।